को इनवाइट करें। आज बुलेटो का स्पेशल प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है, क्योंकि बुलेटो का कल आगाज होगा और दिन की शुरुआत ही आपकी जबरदस्त होगी। और आज शाम को स्पेशल आपको और भी गिफ्ट उमर सर के द्वारा मिलेगा, और काफी अपडेट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इनवाइट करें। थैंक यू। हमारे साथ में काफी पार्टिसिपेट जुड़ चुके हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ में बलवान यादव जी हैं, गुलफाम जी हैं, वीवो के नाम से है तरुण जैन जी हैं, डॉक्टर संदीप सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और जी के रुद्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, के जी मंगल, अली अली रंगरेज, आलम शेर, अनिल जॉन, बी एस पाटिल, बादल, बलबीर सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भरत परमार जी हैं हमारे साथ में, विवेकानंदा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बिलाल अंसारी जी हैं हमारे साथ में, दया झा जी हैं, दीपक वर्मा जी हैं। काफी पार्टिसिपेट जुड़ चुके हैं। और जितना जल्दी हो सके अपनी टीम को इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी पता है आपको जूम मीटिंग लगातार चलती रहती है। अभी मैं भी काफी बिजी था। मेरी ग्रुप मीटिंग चल रही है 15 दिन से लगातार। इतना बिजी शेड्यूल के बाद में भी हमें पता है कि कल जब स्टार्टिंग होने वाला है बुलेट, उसकी तैयारी पहले हमें करना पड़ता है, पूरी टीम को गाइड करना पड़ता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टीम को इनवाइट करें। अभी बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन आपके सामने किया जाएगा। थैंक यू। 1 से 2 मिनट में इतने दिन का हैंड रेस है, उनसे मैं बातें कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग होगा। और ऐसा प्लान प्रेजेंटेशन होगा जो आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम खुद प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में बुलेटो का ये समझाया जाएगा, ए क्लब कैसे काम करेगा, बी क्लब कैसे काम करेगा, और आप कैसे इसमें आईडी लगाएगी। हर चीज का आपको आसानी हो जाएगी। तो हमारे साथ में सर, एक्चुअली क्या, नाम से आप आएंगे ना तो नाम लेने में आसानी होती है। यदि मोबाइल के नाम से आप हैंड रेस करेंगे तो, यदि नाम से आप नहीं आएंगे तो मैं उनको इनवाइट नहीं करूंगा। तो प्लीज अपना नाम से आए। अच्छा लगता है आपका नाम लेते हैं तो पूरी टीम के बीच में। तो हमारे साथ में मुकेश बोलीवाल जी हैं। सर, आप आपको अलाउ किए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। क्योंकि जब इंटरनेशनल जो मीटिंग होती है, कुछ बोलने का मौका मिलता है, तो उनका भी भावना का पता चलता है कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है, वो क्या चाहती है। जी, मुकेश बेनीवाल जी, बोलीवाल सॉरी। सर ने हैंड रेस तो किया है। सर, आपके पास में म्यूट का ऑप्शन गया है, वो बटन दबाएंगे तो वो हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको परमिशन करता हूँ तो आपके पास में स्क्रीन दिखाई देगा, उस पर ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो जूम है दोबारा से स्टार्टिंग होगा। उसके बाद में आप आगे से कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमारे साथ में अभी खुशी राम जी हैं। खुशी राम सर, आपको मैंने अलाउ किया है। और एक्चुअली अभी मेरा भी मीटिंग चल रहा है, मैं
ग्रुप की मीटिंग चल रही है, इससे पहले मेरी जूम मीटिंग चल रही थी। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ा मैं भी बिजी हूँ। तो एक बार मैं गुलफाम जी को मैं हेलो। होस्ट बना रहा हूँ। जी सर, जी सर, कंटिन्यू करें। जी सर, नमस्कार। खुशीराम बोल रहा हूँ। जी खुशीराम जी, वेलकम है सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी सर, मैंने bbond.ai साइट से अभी देख पा रहा हूँ कि कन्वर्टिंग नहीं हो पा रहा है bbond। हाँ यार, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। वो आज आपने बी बॉन्ड बाय कर लिया ना? हाँ, वो तो जुलाई में कर लिया था। यस, बी बॉन्ड बाय कर लिए है तो सर आप आज शाम को जैसे ही उमर सर आज पहुंच जाएंगे यहाँ पे दुबई में। तो आज अपनी मीटिंग भी होगी, और आने के बाद में उमर सर अलाउ करेंगे, उसके बाद में आप अपना एस बॉन्ड बाय कर सकते हैं या बी बॉन्ड बाय कर सकते हैं। आपको जो भी चाहे वो कर सब कुछ कर सकते हैं। गुलफाम सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, अपना अपना पीडीएफ रेडी कर लें इतने। आप प्लान प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे अभी मेरी मीटिंग चल रही है। मैं अभी बाहर हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। तो गुलफाम सर, आप तो कंटिन्यू जल्दी करें, अपना पीडीएफ रेडी करें, फिर हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। जी खुशी और सर, खुशी राम जी, आपका जवाब मिल गया? जी सर, एक जो आप बता रहे हैं इसमें गैस फीस लगेगा BFIC। गैस वो फीस के लिए अगर सर हम ऐसा है ना, सर कोई भी आप स्मार्ट कॉन्टेक्ट किया होगा, जब स्मार्ट कॉन्टेक्ट करते हैं ना, जब इस पे जितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसके लिए आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा इतना ही ज्यादा गैस फीस लगेगी। तो इसीलिए अपना 1 से 2 BFIC एक्स्ट्रा रखें गैस फीस के जी लिए। जी तो अपना जितना एक्स्ट्रा रखेंगे इतना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। होता क्या है, जैसे आपके पास में रेफरल लिंक आया, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्टिंग किया, तो आपको आपने रखा आधा BFIC, हो सकता है उस टाइम पर आपको 1 BFIC देना पड़े गैस फीस के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जी इसीलिए गैस फीस के लिए जब स्टार्टिंग होगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होगा, गैस फीस ज्यादा लगेगी, इसलिए अपना उसके हिसाब से BFIC गैस फीस लगी एक्स्ट्रा रखें। तो थैंक यू सर, आपने अपना विचार रखा और आपको जवाब मिल भी चुका होगा। अभी प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के बाद में और भी आपको मिल जाएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इनवाइट करें, ताकि हम इस प्लान को समझें। और बुलेटो है क्या चीज, क्योंकि लगातार मीटिंग हो रही है। अभी 2:30 पे मीटिंग स्टार्टिंग हुआ, और 3:30 अभी मीटिंग वेंड अप हुआ है, फिर ये मीटिंग फिर स्टार्टिंग हो गया है। शायद अभी 4:30 बजे का भी लिंक मिल जाएगा। कंटिन्यू मीटिंग चल रही है, जितने को होस्ट, जितने लीडर लोग हैं, वो सभी लोग बिजी हैं। और बिजी शेड्यूल के अंदर आपके लिए टाइम निकालते हैं जूम मीटिंग के लिए, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। कोई भी भाई, यदि आपको सफल होना है, तो हर सफलता के पीछे असफलता की कहानियां होती है। यदि आप खुद मेहनत करते हैं, तो सफलता के लिए आपके पीछे, यानी जब हमारे घर के अंदर जब बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बाप गरीब भी होगा ना, तो पड़ोसी आकर के भी सहायता कर देता है, बोले बेटे कोई बात नहीं, आपके पास में पैसा नहीं है तो हम पैसा लगाएंगे। तो सेम ऐसा ही होता है हर चीज के अंदर। आज इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर लगातार जो मीटिंग चल रही है यार, और सभी लोग बिजी हैं। मेरा लगातार मीटिंग हो रहा है, अभी ग्रुप मीटिंग भी मेरी चल रही है। उसके बाद में हमें कंपनी की तरफ से अभी मिला कि सर अभी आपको मीटिंग लेना है। तो मैंने बोला सर बिल्कुल हम मीटिंग लेंगे, आप दें, क्योंकि कंपनी बोलती है हमें करना भी चाहिए। कंपनी इसलिए बोल रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई किसी लीडर की टीम ऐसा ना बोले कि हमें सही तरह तैयारी नहीं मिली, हमें BFIC कैसे बाय करना है, बी बॉन्ड कैसे बाय करना है, USDB कैसे डालना है, मेटामास्क कैसे तैयार करके रखना है, हमें बुलेटो के लिए तैयारी करनी है। तो स्पेशल बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा। तो गुलफाम सर, आप रेडी हैं तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं और भी थैंक देख यू सर, लेता हूँ थैंक हमारे यू। को होस्ट आए हैं तो। मेरी वॉइस क्लियर है मेरी सर? आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। यस यस, क्लियर है सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, वेलकम है आप सबका इस जूम वेबिनार में, और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की जो मीटिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर आपको मैं आज बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन पेश करूंगा। और इस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर दोस्तों आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपसे पहले आपको मीटिंग के अंदर नहीं मिली होगी, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर आपको वर्किंग, नॉन वर्किंग और किस तरीके से हमें इसके अंदर पैसा बनाना है, वो सारा प्रोसेस आज आपको मैं इस मीटिंग के माध्यम से बताने वाला हूं। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस जूम की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी पूरी टीम इस मीटिंग को अटेंड कर पाए और आपको समझाने में और आसानी हो जाए उनको। क्योंकि अगर जिसने भी इस मीटिंग को अटेंड कर लिया, उम्मीद है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से इस प्लान को बताने वाला हूं। तो चलो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे मेंबर आ चुके हैं।
जी मैं आप स्क्रीन शेयर कंटिन्यू करता करें, हूँ। आप स्क्रीन शेयर करें, हाँ बिल्कुल। साथियों, अगर कोई मोबाइल के ऊपर इसे जूम मीटिंग को ले रहा है तो प्लीज अपने मोबाइल को तिरछा कर ले, क्योंकि अगर आप तिरछा करोगे तो आपको फुल स्क्रीन यहाँ पर नजर आएगी। अगर कोई लैपटॉप के ऊपर है तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें हैं दोस्तों, आपको देखो बार बार नहीं, आपको एक ही बार में समझाऊंगा और एक ही बार में आपको फिट बैठ जाएगी कि एक्चुअल में बुलेटो को प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से वर्किंग करता है और कैसे हम इसके अंदर इनकम बना सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूं बुलेटो। दोस्तों बुलेटो एक क्रिप्टो मशीन है, हम सब जानते हैं क्रिप्टो मशीन, और मशीन का मतलब भी हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये मान लेते हैं ये कोई मशीन है, और मशीन के अंदर अगर हम कोई एक चीज डालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स बन के निकलते हैं। ऐसे ही अगर आप बुलेटो के अंदर एक बी बॉन्ड एक यूएसडी भी डालोगे, तो मान लेते हैं आपने एक बी बॉन्ड यहाँ पर डाला, तो आप यहाँ पर दोस्तों 100 200 1000 5000 बी बॉन्ड यहाँ पर कमा सकते हो। एक बी बॉन्ड डालने पे आप इतना कमा सकते हो, 10 बी बॉन्ड डालने पे कितना कमा सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मशीन का मतलब यही होता है। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। देखो दोस्तों, ये दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जो सर्टिक से वेरीफाइड प्रोजेक्ट हुआ है, क्योंकि अब से पहले जितने भी आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे दोस्तों, कहना उमर सर का कि एक रूम ले लेते हैं और रूम के अंदर एक दो लड़की बिठा देते हैं और दो चार बैनर लगा देते हैं, ये ऑफिस बन जाता है। तो वे जो प्रोजेक्ट है वह 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रेडी हो जाते हैं और मार्केट में आ जाते हैं स्कैम करने के लिए। उनको कोई सर्टिक की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, उन्हें किस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है जो आपको सर्टिक की रिपोर्ट के बाद ही ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आएगा, क्योंकि सर्टिक की रिपोर्ट लेने के लिए दोस्तों लोग लाइनों में लगे हुए हैं, एक एक महीने से दो दो महीने से, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाती। लेकिन आप खुशनसीब हो कि हमारे बुलेटो को मिल चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद में हम दोस्तों आगे बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। दो चीजें होती हैं, एक डिसेंट्रलाइज होती है, एक होती है सेंट्रलाइज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस ये होता है कि एक चीज पहले सेंट्रलाइज के बारे में बात करता हूँ। सेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, चाहे वो हमारा एक्सचेंज हो, चाहे हमारी वेबसाइट हो, चाहे वो कुछ भी चीज है, अगर उसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी अगर वो मांगता है तो समझ जाना वो प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका ना तो ईमेल आईडी, ना मोबाइल नंबर, ना पासवर्ड, ना कोई ओटीपी उसके अंदर जाता है, तो समझ जाना वो डिसेंट्रलाइज है। लेकिन डिसेंट्रलाइज भी दो तीन तरह के होते हैं। तो जैसे एक मार्केट के अंदर स्कैम डिसेंट्रलाइज चल रहे हैं और ये एक डिसेंट्रलाइज है। आपको मालूम होगा अच्छे से कि डिसेंट्रलाइज की पावर क्या होती है। तो उम्मीद है आपको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस का पता चल गया होगा। सेंट्रलाइज वो चीजें होती है जिसमें हमारे जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगता है वो सेंट्रलाइज होती है, और जिसके अंदर हमारा कुछ नहीं लगता वो सिर्फ ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। यहाँ पर जो दोस्तों आपको जो इनकम मिलने वाली है वो बीटीसी के अंदर आपको इनकम मिलने वाली है। जैसे आप इसके अंदर काम करने जाओगे और इसके अंदर पैसा बनाओगे, तो जब आप इनकेस करने जाओगे तो दोस्तों वो इनकम आपको बीटीसी में कन्वर्ट होगी। उसके बाद में बेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें बीएफआईसी और यूएसडी भी बेस है इसमें, तुम्हारा बुलेटो के अंदर सुपर बोन के लिए। तो टोटल इसके अंदर 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके अंदर दोस्तों 3 पार्ट है। इसके अंदर एक तो ए क्लब है, एक है बी क्लब, एक है सी मशीन। अब सी मशीन को तो आप भूल जाओ। ए क्लब के अंदर आपको 8 स्लॉट मिलेंगे, बी क्लब के अंदर आपको 8 स्लॉट मिलेंगे। तो ये जो 8 स्लॉट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है ना। ए क्लब के लिए भी काम करेगा और बी क्लब के लिए भी काम करेगा। उसके बाद में वन एंड को मैट्रिक्स प्लान, यानी कि दुनिया का ये पहला को मैट्रिक्स प्लान है। अब को मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अब से पहले जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें अपलाइन का फायदा होता है। अगर मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं तो उससे सिर्फ मुझे फायदा होगा, डाउन वालों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर किसी को लेकर आते हैं तो उससे हमें फायदा होगा, लेकिन उसको हमसे फायदा होगा। यानी कि इसमें अल्टा पलटा होता है कि भाई अगर तुझे फायदा हो रहा तो मुझे भी फायदा होगा। तो इसमें इसका मतलब कोमेटिक्स का यही होता है कि अगर अपलाइन को फायदा हो रहा है डाउनलाइन से, तो अपलाइन से डाउनलाइन को भी फायदा होगा। तो ये कोमेटिक्स का जो कोमेटिक्स जो होती है वो ये चीज होती है। उसके बाद में दुनिया का फर्स्ट कोमेट्रिक्स नेटवर्क विद कंप्रेसिव इकोसिस्टम। दोस्तों इनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। हम सब जानते हैं कि इनके जो 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट है, वो तकरीबन इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए हैं और कुछ पेंडिंग है और कुछ होने वाले हैं। मैं भी 300 दिन से पहले पहले उम्मीद है कि ये सारे प्रोजेक्ट आपके सामने पेश हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसमें कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे बीएफआईसी स्कैन है, ये इनकी ब्लॉकचेन है, ऑलरेडी इनकी लाइव हो चुकी है। बीएफआईसी कॉइन भी इनका ऑलरेडी चल रहा है। एक्सचेंज.आईयू ये भी दोस्तों करीब करीब रेडी है ये भी, क्योंकि इनको वारा का सर्टिफिकेट, वारा का लाइसेंस मिल चुका है। दुनिया का जो दूसरा एक्सचेंज है जिसको वारा का लाइसेंस मिला है। अब से पहले जो वारा का जो लाइसेंस है वो सिर्फ बाइनेंस के पास था, लेकिन अब दुनिया का जो
हम दुनिया का जो दूसरा एक्सचेंज बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है exchange.io। तो जैसे ये लॉन्च होगा तो देखना पूरे इंटरनेशनल के अंदर धमाका सा मच जाएगा। उसके बाद में बी लव नेटवर्क के बारे में हम सब जानते हैं, बी लव से अच्छा पैसा बना रहे हैं और चल रहा है ये। उसके बाद में लव वॉलेट में भी दोस्तों हो सकता है कि ये आजकल में ये भी आपके सामने पेश हो जाए। अभी तो फिलहाल मेटामास्क के ऊपर ही आपकी ज्वाइनिंग लगेगी। तो इसमें कुल मिला के ये है कि कुछ प्रोजेक्ट इसके अंदर अभी रनिंग में है और कुछ अभी पेंडिंग है और कुछ अभी जिनके ऊपर काम चल रहा है। तो मे बी वे भी 300 दिन से पहले पहले हो सकता है वह सारे आपके सामने पेश हो जाए। ये जितने भी प्रोजेक्ट है दोस्तों ये यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपका बीएफआईसी यूज होगा, जिसके अंदर आपका बी बॉन्ड यूज होगा, जिसके अंदर आपका यूएसडीबी यूज होगा। तो ये सारे यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ हाउ टू ज्वाइन। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले आपको दोस्तों एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। तो जो वॉलेट जो है दोस्तों इसके अंदर आपको 4 वॉलेट शो कर रहे हैं। एक तो लव वॉलेट हो गया, एक इसके अंदर आपका मेटामास्क हो गया, एक ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एक कोइनबेस वॉलेट हो गया। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी जो हमारी ब्लॉकचेन जो बीएफआईसी जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ अभी मेटामास्क से इंटीग्रेट है। ठीक है, तो आप मेटामास्क को ही यूज करेंगे। जिसने अभी तक का मेटामास्क को डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले वो प्ले स्टोर पे जाए, अपना मेटामास्क डाउनलोड करे, उसके अंदर अपना जो अकाउंट बनाए और अपना बीएफआईसी ब्लॉकचेन को वहां से इंटीग्रेट करें। अगर आप बुलेटो के अंदर काम करना चाह रहे हो, ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो अभी आप सिर्फ मेटामास्क पे, उम्मीद है कि लव वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों हाउ टू ज्वाइन। अब ज्वाइन करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बी बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले हमें बी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें सुपर बॉन्ड की बी बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें यूएसडीबी की जरूरत पड़ेगी और बीएफआईसी की जरूरत पड़ेगी। इन तीन कोइनों की हमें नीड रहेगी अगर हम बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों ये बुलेटो की वेबसाइट है buleto.io। हो सकता है ये कल लाइव हो जाए, कल शाम तक भी में भी हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए। तो जैसे आपके पास लिंक आएगा तो आप अपना साइन अप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है दोस्तों, ये बी बॉन्ड। अब बी बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, बी बॉन्ड ये देखो, वोट आर बी बॉन्ड। बी बॉन्ड क्या है, बी बॉन्ड दोस्तों एक एनएफटी बॉन्ड है। और एनएफटी का मतलब हम सब जानते हैं कि एनएफटी होता है एक नॉन फंजिबल टोकन। अब यानी कि जो बी बॉन्ड है वो बी बॉन्ड बिटकॉइन का एनएफटी बॉन्ड है। यानी कि आप इसके 3 एडवांटेज होते हैं, बी बॉन्ड के 3 एडवांटेज है। अब जो पहला जो एडवांटेज है दोस्तों, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर आप बी बॉन्ड को परचेस करने जाते हो, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो चल रहा है $26,000 का। कितने का, $26,000 का प्राइस चल रहा है। तो अगर आप एक बी बॉन्ड को परचेस करने जाओगे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको $26 का मिलेगा। लेकिन जो बी बॉन्ड जो परचेस होगा दोस्तों वो बीएफआईसी से होगा। इससे बीएफआईसी से होगा और $26 का एक आपको बी बॉन्ड मिलेगा। और एग्जांपल के तौर पर आपने 10 बी बॉन्ड परचेस कर लिए है तो 10 बी बॉन्ड में कितना डॉलर लगा आपका, 260 यूएसडीटी लगा। और उम्मीद देखे जैसे अभी 2024 और 2025 आ रही है, ये एक बुलिश मार्केट आने वाली है क्योंकि 25 के अंदर हमारा बिटकॉइन की बर्निंग होने वाली है। तो हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $50,000, $60,000, $70,000, 1 लाख डॉलर भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर उसका प्राइस बिटकॉइन का प्राइस अगर पंप होगा तो ये मान के चलो जो $26 का आपका बिक रहा है ना, तो ये आपका महंगा बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल तो अगर बिटकॉइन का प्राइस $50,000 के ऊपर चला जाता है तो आपका जो एक बी बॉन्ड कितने का बिका, $50 का बिकेगा। लेकिन अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है $25,000 के ऊपर या $20,000 के ऊपर आ जाता है तो आपका जो एक बी बॉन्ड है वो $20 का बिकेगा। ठीक है, तो ये बिटकॉइन के इक्वल चलता है, यानी कि जैसे जैसे बिटकॉइन बढ़ेगा वैसे वैसे बी बॉन्ड का रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे बिटकॉइन का रेट नीचे गिरेगा वैसे वैसे बिटकॉइन का रेट, बी बॉन्ड का रेट नीचे गिरेगा। तो अभी अगर आप बी बॉन्ड को परचेस करोगे तो मे बी 24-25 में दोस्तों आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक एडवांटेज मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा जो दोस्तों इसका जो एडवांटेज होने वाला है, दूसरा एडवांटेज होता है इसके अंदर दोस्तों पूल के अंदर। जो पूल होते हैं इसमें बी बॉन्ड के अंदर हर महीने एक लकी ड्रॉ निकलता है जिसके अंदर प्राइज होती है 5 प्राइज होती है और एक बी बॉन्ड का सीरियल नंबर होता है जिसमें होते हैं 12 नंबर। अगर आपके नंबर उसके अंदर मैच कर जाते हैं, अगर आपके उसके 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर मैच कर जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको वहां पर प्राइज मिल जाता है। लेकिन ये भी आपको फ्री में मिलता है, आपका बी बॉन्ड आपके पास ही रहेगा। जैसे आपने 10 बी बॉन्ड परचेस किया, 10 बी बॉन्ड के अलग अलग सीरियल नंबर हो गए 12 के 12। तो अगर जितने भी नंबर आपके मैच होंगे तो उसमें भी आपको एक लकी ड्रॉ का, अगर आपका नंबर मैच हो जाता है तो आपको एक बेनिफिट मिलता है बिटकॉइन के रूप में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आपका नंबर अगर नहीं आता कि आपका बी बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। आपका बी बॉन्ड आपके पास रहेगा चाहे उसके अंदर नंबर आए
और ये ना आए, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज हम सब जानते हैं कि हमारे सामने एक बुलेटो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है 4 सितंबर को, यानी कि कल। उसके अंदर अगर हम बी बॉन्ड लगाएंगे तो दोस्तों वहां पर पता नहीं कितने बी बॉन्ड हम कमा सकते हैं उसके अंदर, 1,000, 2,000, 5,000, पता नहीं कितने बी बॉन्ड कमा सकते हैं। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो इतने बड़े यहाँ से बी बॉन्ड कमाने वाला है। तो बी बॉन्ड की ये 3 एडवांटेज मैंने आपको अच्छे से बता दिए होंगे। और अभी जो मैं बात करूं तो एक बी बॉन्ड की जो प्राइस है दोस्तों, एक बी बॉन्ड की जो प्राइस है वो 0.001 बीटीसी एक बी बॉन्ड की प्राइस है। यानी कि अगर आप एक बी बॉन्ड परचेज करोगे तो आपका इतना बिटकॉइन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होगी। और उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों। ये बी मैंने आपको बता दिया है कि ये सुपर बॉन्ड, देखो अभी हम सब जानते हैं कि बी बॉन्ड ही बी बॉन्ड चल रहा था, लेकिन अब चलेगा सुपर बॉन्ड। अगर हम बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग करेंगे तो हमें जो हमारा जो बी बॉन्ड है, bibond.io की जो वेबसाइट के ऊपर जिसने भी बी बॉन्ड को परचेस किया होगा वो मे बी आज रात में या हो सकता है कि जैसे उमर खान सर आए और मीटिंग के अंदर बताएंगे कि जो उसकी स्वीपिंग है वो कब स्टार्ट होने वाली है। जो आपका जो बी बॉन्ड मिला हुआ है, आपको जो बी बॉन्ड आपने जो परचेस किया था बीएफआईसी से, आप उसको कन्वर्ट करोगे सुपर बॉन्ड के अंदर। तो जब वो सुपर बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन वो सुपर बॉन्ड जो बनेगा वो bibond.io यानी कि वेबसाइट के ऊपर ही बनेगा। तो जैसे ही आपका सुपर बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आपको मेटामास्क के ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। जब मेटामास्क के ऊपर आएगा तो आप आसानी से बुलेटो के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफर का जो वो रहेगा हमारा जो ट्रांसफर, जैसे अगर हम सुपर बॉन्ड को बीटीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो BP20 यानी कि BP20 का एड्रेस होगा, ना कि बीएफआईसी का होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इन केस करने जाओगे बी बॉन्ड को, तो ये आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों बात करता हूँ ए क्लब। अब देखो दोस्तों, अभी तक आपका ध्यान अगर कहीं और था तो प्लीज इस मीटिंग के ऊपर ले आए, क्योंकि अब जो मैंने चीज बताने वाला हूँ आपको आपको फोकस से सुनना है और समझना है और अपनी टीम को इस पर यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर सीखो और अपनी टीम में इसको प्रैक्टिकल करो, तभी आप लीडर बन पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के अंदर ही कि इसके अंदर 3 पार्ट है। इसके अंदर एक तो ए क्लब है, एक है इसके अंदर बी क्लब, एक इसके अंदर सी मशीन। लेकिन सी मशीन अभी अभी बताया नहीं कि सी मशीन का क्या होगा, लेकिन फिलहाल हम ए क्लब और बी क्लब की बात करते हैं कि ए क्लब क्या है और बी क्लब क्या है। बहुत लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लोगों ने मीटिंग अटेंड कर ली, लेकिन कंफ्यूजन अभी तक उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद में उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज फोकस से इस मीटिंग को सुने। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं दोस्तों ए क्लब। ए क्लब का सबसे पहले दोस्तों मैं पकड़ता हूँ पहला स्लॉट, यानी कि ए क्लब ये हमारा है। ए क्लब का ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा पहला स्लॉट है। यानी कि पहला स्लॉट कितने का, हमारा 0.001 बीटीसी का है। तो इसके बराबर होता है हमारा एक बी बॉन्ड, ठीक है। तो एक बी बॉन्ड का ये मान लेते हैं हमारा पहला स्लॉट है। ये हमारा एक बी बॉन्ड का पहला स्लॉट है। ये फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपने ज्वाइन किया, जैसे आपके अपलाइन के द्वारा लिंक आती है, आपको कहीं से भी लिंक मिल सकती है, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, जहां से भी आपको मिलेगी। जैसे आपने अपलाइन का रेफरल लिंक लिया और उसके बाद में जैसे आपने ज्वाइनिंग किया तो आपने एक बी बॉन्ड से अपना यहाँ पर स्लॉट परचेज कर लिया, तो आप यहाँ पर आपका ये स्लॉट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद में दोस्तों, अब जैसे ही आप किसी को रेफर करोगे, तो जो जैसे आप किसी को रेफर करोगे, यानी कि जो आपके डायरेक्ट होगा, वो बंदा कहां पर आएगा दोस्तों, वो बंदा यहाँ पर आएगा। कहां पर, यहाँ पर आएगा। एक हो गया, इसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में आपने इसी बंदे ने दूसरे बंदों को डायरेक्ट किया, जब इस बंदे ने दूसरे बंदों को डायरेक्ट किया, वो दूसरा बंदा यहाँ पर आ गया, इसकी भी इनकम इस बंदे को नहीं मिलेगी। अब इसी ने कहा भाई मैंने 2 बंदों को डायरेक्ट किया लेकिन इनकम तो मुझे मिली नहीं है। कोई बात नहीं, सब्र रखो, आगे मिलेगी। तो जैसे इसने 2 को डायरेक्ट किया, अब जैसे ही ये बंदा तीसरे बंदों को डायरेक्ट करेगा, जैसे ये तीसरे बंदों को डायरेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिक कहां पर आएगा दोस्तों, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। तीसरा बंदा कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन इसको 100% मिलेगा। और हाँ, एक चीज दोस्तों, ये कोई प्रोजेक्ट कोई आरओआई प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई ये बाइनरी प्रोजेक्ट है, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कोमेट्रिक्स प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जितनी भी इनकम आएगी वो पूरी 100% उसी को जाएगी जिसके नीचे बंदा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10% कंपनी को चला गया, 15% डायरेक्ट में चला गया, 20% लेवल में चला गया या पूल में चला गया, ऐसा इसके अंदर नहीं है। अगर जिसके नीचे भी बंदा जाएगा, चाहे वो अप्लाइंग के डाउन में जाए, चाहे सेकंड अप्लाइंग के चाहे वो डाउन के डाउन में जाए,
जिसके भी नीचे कोई बंदा जाएगा, जितना भी वो बी बॉन्ड लगाएगा तो उसका 100% उसको ही जाएगा, पूरा 100%। तो ये बंदा, मैंने बोला कि ये बंदा यहाँ पर आया तो इसका पूरा 100% किसे जाएगा, इसका पूरा 100% का बेनिफिट किसको जाएगा दोस्तों, इसी को जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 हो गए। अब जैसे ही चौथे बंदे को ये बंदा डायरेक्ट करता है तो चौथा वाला बंदा कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा चौथा वाला बंदा। तो चौथा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो इसका भी कितना हो गया, इसका भी 100% इसे को ही मिलेगा। 2 बंदों से इनकम चली गई इसको। उसके बाद में इसने 5वें बंदे को डायरेक्ट किया। अब जब 5वें को करेगा तो वो बंदा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। जब वो यहाँ पर आएगा इसका भी 100% अपलाइन को ही जाएगा। अब ये 3 बंदे थे। अब 3 बंदों से इनकम किसको गई, इन तीनों से इनकम किसको गई दोस्त, इस तीनों से इनकम गई है अपलाइन को, यानी कि जो हमारा अपलाइन है उसको तीनों की इनकम गई। इस बंदे ने लगाया था कितना, 1 बी बॉन्ड, मिल गए कितने इसको, 3 बी बॉन्ड। एक लगाने पे कितने मिले इसको, 3। अब बात आ गई इस वाले गोले की। अब ये जो हमारा रिसाइकल वाला है, अब ये जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है, जैसे ही कोई छठे बंदे को डायरेक्ट करता है ये बंदा, तो ये जो बंदा जैसे यहाँ पर आके बैठेगा तो इस बंदे की इनकम दोस्तों ऊपर जाएगी। कहां पर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यानी कि जो इसके ऊपर जो अप्लाइन होगा उसको जा सकती है, इसके ऊपर अप्लाइन होगा उसको जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस बंदे के कौन कौन से गोले फील हुए हुए हैं। अगर उसके फील नहीं हुए हुए हैं तो हो सकता है कि ये सेकंड अप्लाइन, थर्ड अप्लाइन, फोर्थ अप्लाइन, 3 अप्लाइन को भी क्रॉस कर सकती है। ठीक है ना, लेकिन इस सर्कल की इनकम जाएगी ऊपर ही, ये कंफर्म है। इस सर्कल की इनकम जाएगी ऊपर ही। तो इस बंदे को कितना का बेनिफिट हुआ, इस बंदे को जो बेनिफिट हुआ, इस वाले बंदे को इन 3 से ही बेनिफिट हुआ। लगाई इसने 6 लेकिन इसको 3 से बेनिफिट हुआ। तो यानी कि 1 बी बॉन्ड लगाने पे कितने बी बॉन्ड मिले इसको, 3 मिले। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से गोले की हमें इनकम मिलती है। तो जब ये रिसाइकल हो जाएगा दोस्तों, जब इस बंदे से ये रिसाइकल हो जाएगा तो जो ये 5 बंदे बैठे हुए थे ऑलरेडी पहले ही, तो ये क्या होगा, हमारा गोला दोबारा से खाली हो जाएगा। यानी कि दोबारा से क्या होगा, ये बिल्कुल एम्पैथी हो जाएगा। और इसमें फिर आप जैसे 6 तो ये हमारे हो गए। अब जैसे ही हम 7वें बंदे को डायरेक्ट करने जाओगे, जैसे आप 7वें को करोगे, आपको होगा सर यार 7वां बंदा कहां पर जाएगा, तो 7वां बंदा दोस्तों कहां पर जाएगा, 7वां बंदा फिर यहाँ पर आएगा दोबारा से, 8वां बंदा फिर यहाँ पर आएगा, 9वां यहाँ पर आएगा, 10वां यहाँ पर आएगा, 11वां यहाँ पर आएगा। फिर 12वें से आपका रिसाइकल हो जाएगा। फिर ये 5 के 5 गोले फिर दोबारा खाली हो जाएंगे। इसके बाद में फिर जब 12 हो जाएंगे फिर 13वां बंदा यहाँ आएगा, फिर 14वां यहाँ पर आएगा, फिर 15वां यहाँ पर आएगा। इस तरीके से ये हमारा सर्कल चलता रहता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे आपका ये सर्कल घूम पूरा हो जाए, जैसे ये हमारा 6 बंदों का सर्कल पूरा हो जाता है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। जैसे हमारे 6 बंदों का सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में दोस्तों एकदम तुरंत आपको अगला वाला स्लॉट परचेस कर लेना है। मान लेते हैं ये 2 बी बॉन्ड वाला है तो आपको ये स्लॉट एकदम अपग्रेड कर लेना है। अगर आप इसको अपग्रेड नहीं करोगे ना तो ये जो आपका साइकिल तो घूम जाएगा, यानी कि गोले तो खाली हो जाएंगे, लेकिन आपको इसकी इनकम फिर दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप इस स्लॉट को अपग्रेड कर लोगे तो आपको ये साइकिल बार बार ऐसे घूमता चलेगा, ये सर्कल आपका बार बार ऐसे घूमता चलेगा। तो आप इसमें पता नहीं कितनी बार साइकिल घुमा सकते हो। अगर आपकी काफी बड़ी टीम है तो हो सकता है आप कितनी बार इसके अंदर घुमा सकते हो। तो दूसरा स्लॉट जैसे आप अपग्रेड करोगे तो आप एलिजिबल बन जाओगे रिसाइकल घुमाने के। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे हमारा ये ए क्लब है, एक हम ये हमारा बी क्लब है, लेकिन ए क्लब के अंदर ये ध्यान रख लेना है कि जो पहला लेवल होता है ना, जो पहला लेवल होता है, ये होता है पहला लेवल और ये होता है दूसरा लेवल। जो पहला लेवल जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, पहला लेवल की इनकम आपको नहीं आएगी, पहले लेवल की इनकम आपको नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रख लेना, चाहे वो हमारा ए क्लब हो चाहे हमारा वो बी क्लब हो, क्योंकि जो हमारे बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं इन वाले डायरेक्ट वाले बंदे की इसकी इनकम हमें नहीं जाती, इसकी इनकम हमेशा ऊपर ही जाएगी। अब वो किसी को भी चली जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। आप कुछ कह रहे होंगे यार ये तो बंदा हमने काम किया है तो हमें जब ये इनकम मिली है, तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो क्या, तो जरूरी नहीं कि ये बंदे आप भी डायरेक्ट करोगे तभी आपके नीचे आएंगे, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट करोगे तभी आएंगे। यहाँ पर जो इनकम मिलती है दोस्तों वो 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन और क्रॉस लाइन, यानी कि 3 लेवल ऊपर के, 3 लेवल नीचे के और क्रॉस लाइन। यहाँ से दोस्तों आपको 3 अपलाइन तक का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ से अपलाइन वही चूज करें कि जो अच्छा काम करने वाला हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये जो गोले होंगे ये गोले आपका अपलाइन भी भर सकता है, आपका सेकंड अपलाइन भी भर सकता है, आपका थर्ड अपलाइन भी भर सकता है। लेकिन अगर आपका अपलाइन ही नहीं काम कर रहा और आप भी काम नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भूल जाना कि आपके ये गोले भरेंगे। ठीक है ना, आपके गोले नहीं भरेंगे अगर आपका अपलाइन भी काम नहीं कर रहा और आप भी काम नहीं कर रहे हैं, तो काम करना जरूर पड़ेगा आपको इसके अंदर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ए क्लब का अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ए क्लब के अंदर ही हम चलते हैं। ए क्लब के अंदर टोटल 8 स्लॉट, मैंने आपको बोला था कि टोटल कितने हैं, 8 स्लॉट इसके अंदर है। और 8 के 8 स्लॉट के बारे में आपको बता देता हूँ। जो हमारा जो पहला स्लॉट है दोस्तों, पहले स्लॉट के अंदर आपका एक बी बॉन्ड प्लस एक यूएसडीबी, एक बी बॉन्ड और एक यूएसडीबी यहाँ पर आपका लगेगा। यानी कि मैंने आपको ये बोल दिया है कि
ये 0.001 BTC बराबर होता है एक बॉन्ड आपका। तो एक बॉन्ड और एक यूएसडीबी, अगर आप एक स्लॉट परचेज करना चाह रहे हो तो आपके पास दो चीज होनी जरूरी है, एक तो बी बॉन्ड होगा और एक आपके पास यूएसडीबी होगा, और फीस के लिए बीएफआईसी होगा। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा स्लॉट कितने का है, 2 बी बॉन्ड प्लस 2 यूएसडीबी। उसके बाद में तीसरा स्लॉट 4 बी बॉन्ड प्लस 4 यूएसडीबी। तो इस तरीके से दोस्तों ये डबल होता चला जाता है। ठीक है ना, ये 8 का होगा, ये 16 का होगा, ये 32 का होगा, ये 64 का होगा, और ये तुम्हारा 128 का होगा। लेकिन जो मैंने आपको ए क्लब का जो पहला स्लॉट बताया ना, कंडीशन बिल्कुल सेम है, यानी कि काम बिल्कुल सेम करेगा। जैसे मैंने आपको पहला वाला, पिछला मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने ये आपको बताया ना, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, बिल्कुल सेम आज साथ के साथ ये ऐसे ही काम करेंगे। ये जो साथ है ना, ये बिल्कुल साथ ऐसे ही काम करेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कभी आप सोचोगे सर आपने तो ये बताया था लेकिन इसके अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन ये साथ के साथ बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करेंगे। तो अब पॉकेट आपका अलाउ करता है कि आपको कितने स्लॉट इसके अंदर एंट्री लेनी है, कितने स्लॉट के साथ इसके अंदर आप काम करना चाह रहे हो। अगर आपका एक स्लॉट का बजट है तो आप एक स्लॉट से आओ, 2 का बजट है तो 2 से आओ। ठीक है ना, लेकिन कभी उधार मत करना पैसा, तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है अपने पॉकेट के हिसाब से करना है। जो काम करने वाले बंदे हैं ना, वो 8 स्लॉट तक भी ऑटोमेटिक चले जाएंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है, खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर 8 के 8 स्लॉट पे अगर बंदा वर्किंग करने वाला बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों इसके अंदर अब हमने एक बी बॉन्ड लगाया, इसके अंदर हमने कितना, एक बी बॉन्ड लगाया, हमें कितना मिला इसके अंदर, 3 मिले। अगर हम इसके अंदर 2 बी बॉन्ड लगाएंगे तो कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। इसके अंदर अगर हम 4 लगाएंगे तो कितने बी बॉन्ड मिलेंगे हमें, 12 बी बॉन्ड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है 3 गुना। पहले स्लॉट के अंदर 3 गुना मिलता है, इसके अंदर भी 3 गुना मिलेगा, लेकिन जितना फंड हम ज्यादा लगाएंगे उतना बड़ा हमें यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही 8 के 8 स्लॉट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है ना, 8 के 8 स्लॉट में भी दोस्तों आप देखो 128 का है ये, कितना, 128 यूएसडीबी का हमारा ये है। अब 128 आपने लगा तो दिया 128 यूएसडीबी, लेकिन 128 दोस्तों आपको 3 बंदों से मिलेगा, 128 128 128। अब आप लगाना, आपको 3 गुना का बेनिफिट होगा। तो जितने बड़े आपके स्लॉट होंगे उतनी बड़ी इनकम होगी, लेकिन स्लॉट अपने हिसाब से ही परचेज परचेज करना है। ठीक है ना, आपका जो पॉकेट अलाउ करता है इसके हिसाब से ही आपको करना है। ठीक है ना, ये 8 के 8 स्लॉट आप देख सकते हो आसानी से, बिल्कुल सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में ये इसका पोटेंशियल की बात करता हूं मैं। एक क्लब का जो पोटेंशियल है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल कितने स्लॉट है दोस्तों, इसके अंदर टोटल 8 स्लॉट है। कितने, 8 स्लॉट है। और 8 स्लॉट के अंदर दोस्तों जो पहला स्लॉट है वो हमारा एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडीबी, एक सुपर बॉन्ड एक यूएसडीबी। इनकम कितना हुआ आपको, 3 यूएसडीबी का, 3 बी बॉन्ड का इनकम कितना हुआ, 3 बी बॉन्ड का। जब आपके पास 3 आ गए, अब आपका मन कर रहा है चलो भाई दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर ले भाई, दूसरे में तो 2 ही लग रहे हैं ना भाई, अगर हमें एक लगाने पे 3 मिल गया तो 2 लगाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, 2 हम आसानी से लगा सकते हैं उसके अंदर। तो एक बी बॉन्ड से हमने तीन बी बॉन्ड कमाए, लेकिन 2 हमने नेक्स्ट लेवल में लगा दिया। तो दूसरे से हमने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लिया, उसके बाद में एक बी बॉन्ड हमारे पास सेव करके रख लो, यानी कि जो हमने लगाया था हमारे पास आ चुका है, अब हम फ्री में काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा ऑटोमेटिक हो ही गया, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब आप 2 लगाओगे तो यहाँ पर आपको 6 बी बॉन्ड मिलेंगे। कितने, 6 बी बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे। उस 6 में से जब आपके पास एक आया तो आपने 2 लगा दिया। और अगर आपके पास 6 बी बॉन्ड आते हैं तो आपको 4 लगाने में कोई हर्ज नहीं है, और आप आसानी से लगा सकते हो 4, क्योंकि भाई जब मुझे 6 मिल गया, फ्री में मिल गया 6, तो 4 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप 4 यहाँ पर लगा दोगे तो फिर आपको फिर 2 बी बॉन्ड और सेविंग के लिए मिल जाएंगे, यानी कि एक तो आपको पहले मिल गया और 2 और आपके मिल गया, तो कितने हो गए, 3 बी बॉन्ड यहाँ पर आपके मिल चुके हैं 2 स्लॉट तक के। तो ऐसे ही दोस्तों आप इसके अंदर 8 स्लॉट तक चले जा सकते हो। 8वें स्लॉट में 128 बी बॉन्ड लगेंगे, लेकिन टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल जो आपकी जो सेविंग हो रही है वो 511 बी बॉन्ड की हो रही है। कितनी इनकम हो रही है आपको, 511 बी बॉन्ड की इनकम हो रही है, अगर आप एक क्लब के 8 स्लॉट परचेज करते हो और हर बंदे को 8 स्लॉट तक लेके जाते हो। सिर्फ 6 बंदों को आपको 8-8 स्लॉट तक लेके जाना, तो टोटल इनकम कितनी हो रही है आपको, 511 बी बॉन्ड की टोटल इनकम हो रही है। ठीक है, तो आपका लगा कितना, 284 बी बॉन्ड, लेकिन ये आपका आपके पॉकेट से नहीं लगा, आपने काम किया ये वहां से लगा। आपने तो सिर्फ $30 लगाया था, एक ही बी बॉन्ड लगाया था, लेकिन ये जो 254 दिखाई दे रहा है ना, ये आपने काम किया ये वहां से लगा, लेकिन फिर भी आप 511 यहाँ से बी बॉन्ड कमा लोगे। तो ये चीज है। उसके बाद में अब जो हमारे 511 जो बी बॉन्ड है, 511 बी बॉन्ड की अगर मैं बिटकॉइन में इसकी वैल्यू निकालूं तो दोस्तों आधे बिटकॉइन से ज्यादा बैठता है। कितना, आधा बिटकॉइन से ज्यादा इसकी वैल्यू बैठती है 511 बी बॉन्ड की। अब आप अंदाजा लगा लो, 511 बी बॉन्ड का मतलब ये हो गया अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर के $15,000, यानी कि 12-13 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से बैठे, तो 13-14 लाख रुपए बैठते हैं। सिर्फ $30 लगा कर आपने 12-13 लाख रुपए कमा ले, सिर्फ मात्र $30 लगा के। सिर्फ आपको 8 स्लॉट तक लेके जाने 6 बंदों को, ए क्लब की बात कर रहा हूँ मैं, बी क्लब की बात नहीं कर रहा, ए क्लब की बात कर रहा हूँ। आप उसको 10 दिन में ले जाओ,
जाओ, 20 दिन में ले जाओ, 100 दिन में ले जाओ, 200 दिन में ले जाओ। जिस दिन आपने 8 स्लॉट कंप्लीट कर लिए और अपनी टीम के भी 6 बंदों को 8-8 स्लॉट कंप्लीट करा दिए, तो आपको जो इनकम होगी दोस्तों वो 511 बीबॉन मतलब के आधा बिटकॉइन की इनकम होगी। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। अब ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और भी ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि इसके अंदर आपको नॉन वर्किंग का और भी ज्यादा इनकम मिलता है। इसके अंदर नॉन वर्किंग का और भी ज्यादा इनकम मिलता है। अब उसका तो मैंने बता दिया ए क्लब। अब बी क्लब क्या है दोस्तों? अब बी क्लब के अंदर मैंने आपको, ए क्लब के अंदर मैंने एक चीज बताया था आपको कि जो पहले लेवल पे होता है, जो पहले लेवल पे होता है उसकी इनकम हमेशा अपलाइन को नहीं जाती। जो पहले लेवल के ऊपर बंदे होते हैं इसकी इनकम हमेशा कहाँ जाती है? इसकी इनकम जाती है ऊपर, यानी कि इस अपलाइन से ऊपर ही जाएगी। अब वो चाहे सेकंड अपलाइन को जाए, चाहे वो थर्ड अपलाइन को जाए, चाहे वो फोर्थ अपलाइन को जाए, डिपेंड करेगा कि उसके कौन कौन से गोले भरे हुए हैं। ठीक है, वो डिपेंड होगा, तब जाके वो पता चलेगा कि किस किस को जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में अब बी क्लब क्या है दोस्तों? बी क्लब, अब देखो ये जो दो बंदे हैं इनकी तो मैंने बताई दिया, इनकी इनकम नहीं जाती है आपको, ठीक है, अपलाइन को नहीं आती। अब बी क्लब है ये। अब बी क्लब के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर भी आप एक बी बॉन्ड से स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे आपने ए क्लब के अंदर एक बी बॉन्ड से स्टार्टिंग करा है, इसके अंदर भी आप एक बी बॉन्ड से स्टार्टिंग कर सकते हो। देखो करना तो आपको अपने ऊपर है कि बहुत सारे ऐसे बंदे भी है जो 8 स्लॉट परचेस कर लेंगे, ऐसे भी बंदे हैं जो 5-5 6 स्लॉट परचेस करेंगे। लेकिन अगर देखो किसी बंदे का बजट नहीं है ज्यादा, तो वो $30 लगा के 30 ऊपर के और 30 नीचे के, वो अपना 60-65 उसके लगेंगे, तो वो अपना लगा के अपना वो एक स्लॉट ऊपर का कर सकता है, एक नीचे का कर सकता है। और अगर वो वर्किंग करने वाला बंदा है तो वो आसानी से 8 स्लॉट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लेते हैं ये एक बीबोन वाला स्लॉट है, ये मैंने एक बीबोन वाला स्लॉट बता रहा हूँ आपको, बी क्लब के अंदर पहला वाला। तो इसके अंदर क्या है गाइज, इसके अंदर फॉर एग्जांपल के तौर पर ये बंदा बी क्लब के अंदर इसने एक स्लॉट परचेज कर लिया, चलो जी कर लिया इसने भी, अच्छी बात है। अब इसने क्या काम करा, इसके नीचे दो बंदा आ गए, इसने क्या कमा, एक बंदे को इसको रेफर किया और एक बंदे को इसको रेफर किया। जब ये दो बंदे इसके नीचे आ जाएंगे, अब इसको इनकम तो नहीं जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इसके बिल्कुल डायरेक्ट में पहले लेवल के ऊपर है, तो इसकी दोनों की, इन्होंने एक एक बीमोने लगा तो इनकम तो ऊपर चली गई, यहाँ तो किस्सा खत्म हो गया। अब बात आती है तीसरे वाले बंदे की। तीसरा वाला बंदा जैसे ये तीसरे को रेफर करता है, जैसे ये तीसरे को रेफर करेगा, तो दोस्तों वो तीसरा बंदा कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। चौथे बंदे को रेफर करेगा, यहाँ पर आएगा। पांचवें बंदे को रेफर करेगा, यहाँ पर आएगा। छठे बंदे को रेफर करेगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन छठे बंदे से एक क्लब के अंदर रिसाइकल हो रहा था, लेकिन इसके अंदर रिसाइकल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो छठे बंदे से यहाँ पर आ गया। अब ये क्या काम करा, इस बंदे ने लगाया तो एक बी बॉन्ड, कितना लगाया? तो एक बी बॉन्ड, लेकिन मिल कितने का इसको? 4 बी बॉन्ड। इन चारों बंदों से कितना मिल गया इसको? 4 बी बॉन्ड। एक लगाने पे कितना मिला इसे? 4 बी बॉन्ड। तो इसका तो मजा आ गया, 4 गुना मिल गया। ऐसा तो दुनिया का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं जो आपको 4 गुना प्रॉफिट देता है। तो उसके बाद में ये हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया। अब बात थी ये तीसरे वाले की। अब ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर पूरा। अब तीसरे वाले में क्या है, अब इसने 6 तो हो गए इसके पूरे। अब जैसे ये 7वें बंदे को रेफर करेगा, तो 7वां बंदा दोस्तों कहां पर आएगा? यहाँ पर आएगा। लेकिन इसकी इनकम इसको नहीं जाएगी, और ना इसकी इनकम अपलाइन के ऊपर जाएगी, ना इसकी इनकम अपलाइन के ऊपर जाएगी, और ना इसकी इनकम इस बंदे को जाएगी। इसकी इनकम इसकी टीम को जाएगी। ठीक है ना, इसकी टीम को जाएगी। डिपेंड करेगा कि उसकी टीम में कौन कौन से बंदे कहाँ पर बैठे हुए हैं और कौन कौन से के गोले भरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में 7वां हो गया, 8वां बंदा कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा। 9वां कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा। अब ये जो दो बंदे और आ गए, इन दोनों बंदों की और इसको इनकम मिल गई। 4 तो उसको पहले ही मिल गए थे, अब 2 और इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये इसने कितने, 6 2 9 2 10, यानी कि 10वें बंदे को जैसे ये डायरेक्ट करेगा, तो 10वें बंदे से जो इनकम होगी, ना तो ये अपलाइन को जाएगी, ना ये सेकंड अपलाइन को जाएगी, ये जाएगी इसकी टीम को। समझ में आ गया? ये इनकम जाएगी 10वें बंदे की, जो इनकम होगी उसकी टीम को जाएगी। उसके बाद में 11वां बंदे की, 12वें बंदे की इनकम, इन दोनों की इनकम फिर इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इसी बंदे को मिलेगी। तो इसको 2 और मिल गया। कितना? 2 और मिल गया। अब बाकी बचे लास्ट के 2। इन लास्ट के 2 में क्या होगा, इस वाले की इनकम टीम में जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ध्यान रख लेना, ऊपर नहीं जाएगी कि जैसे अपलाइन के ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वाला जो रिसाइकल करता है, इस रिसाइकल की इनकम दोस्तों ऊपर जाएगी। अब ये ऊपर सेकंड अपलाइन को चली जाए, थर्ड अपलाइन को चली जाए, फोर्थ को चली जाए, किसी को कंफर्म नहीं है कि किसको जा सकती है इसकी इनकम। ठीक है, तो पहले हमारा पहले लेवल से हमें कुछ नहीं मिला, 0 मिला। दूसरे लेवल से हमें 4 बी बॉन्ड मिले। तीसरे लेवल से हमें 4 बी बॉन्ड मिले। टोटल कितना हो गया? 8 मिला। लगाया कितना हमने? 1 लगाया। कितना हमने? 1 मिल गया। कितना? 8। तो कितना मजा है आपको दोस्तों? कितना गुना मिल गया आपको? 8x मिल गया आपको। कितना? 8x मिल गया। एक क्लब के अंदर क्या था, एक क्लब के अंदर आप एक बी बॉन्ड लगा रहे थे, मिल लेते कितना आपको? 3।
बी क्लब के अंदर आप एक बी बॉन्ड लगा रहे हो, मिल रहे हैं कितने यहाँ पर आपको 8, कितने 8। तो नॉन वर्किंग इनकम किसके अंदर ज्यादा मिल रही है आपको दोस्तों? बी क्लब के अंदर। एक लगाने पे 8 गुना इनकम मिल रही है दोस्तों। दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें आपको 8-8 गुना प्रॉफिट आती है। अगर आप बैंकों के अंदर भी पैसा रखोगे ना, वहां पर भी आपको 4% 5% का मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 8 गुना की इनकम मिल रही है सिर्फ $30 लगा के। अब ये तो हो गया, आपको होगा सर ये मिलेगी कैसे? भाई देखो, इसके अंदर इंसान 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन क्यों बोलता है? मैं आपको बताऊं क्यों बोलता है 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन। देखो, एक डाउनलाइन तो ये हो गया, यानी कि इस वाले बंदे का एक डाउनलाइन तो ये हो गया, ये दूसरा डाउनलाइन हो गया, ये तीसरा डाउनलाइन हो गया। 3 डाउनलाइन हो गए इसके नीचे बंदे के, हो गए 3। ओके, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इस वाले बंदे की काउंट करें, इस वाले बंदे के नीचे भी पहला लेवल होगा, उसके नीचे इसका दूसरा लेवल होगा, फिर ये इसके नीचे तीसरा लेवल होगा। तो इसके ऊपर 3 ये अपलाइन हो जाएंगे और 3 ये डाउनलाइन हो जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इनकम मिलेगी। बहुत से कंफ्यूजन थे ना कि यार 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन कैसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसे मिलती है। तो 3 ही इसके ऊपर लेवल लगा लेते हैं, एक यहाँ पर हो गया और एक एक इसके ऊपर हो गया और एक इसके ऊपर हो गया। तो ये 3 लेवल ऊपर के और 3 लेवल नीचे के, और प्लस क्रॉस लाइन से है। क्रॉस लाइन से भी जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, अभी तो देखो सभी लोग तो देखो डिसेंट्रलाइज के ऊपर नहीं काम किया किसी ने, बहुत लोगों ने सेंट्रलाइज के ऊपर किया, तो उनको कंफ्यूजन है। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब उनको इनकम आएगी, पता चला सो रहे हैं, अब उनको आंख खुली, आंख खुलते देखा कि अच्छा $500 आ गया अकाउंट में, मजा आ गया, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, सोते सोते इनकम आ रही है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन से दोस्तों यहाँ से इनकम आती है इसके अंदर। अब ये तो चीज हो गई। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये पहले लेवल से इनकम नहीं मिलती है, दूसरे लेवल से आपको पूरी 100% मिलेगी, 4 के 4 बंदों की, तीसरे लेवल से भी आपको 4 से मिलेगी। ठीक है ना? इन 4 में से इन 3 की जो है, ये 3 वाले गोले, इन तीनों की जो ये 3 जो है ना गोले, इन तीनों का जो बेनिफिट होगा इसकी टीम को होगा, इस वाले बंदे की। ये जो बंदा है ना, अब या तो इस वाले को जाएगा या इसको जाएगा, इसकी टीम में ही जाएगा ये बंदा। ठीक है? तो लेकिन ये जो लास्ट वाला जो बंदा होगा, इससे रिसाइकल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों बी क्लब भी समझ में आ गया होगा। तो बी क्लब का जो पहला स्लॉट था, उसके बाद में अगर हम दूसरे स्लॉट की बात करें, तो दूसरा भी बिल्कुल सेम है और तीसरा भी सेम है, चौथा भी सेम है। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, टोटल इसके अंदर भी 8 ही स्लॉट है। जैसे ए क्लब के अंदर 8 स्लॉट थे, ऐसे ही इसके अंदर भी दोस्तों पूरे 8 स्लॉट है। लेकिन पहला जो स्लॉट है दोस्तों, वो भी 1 बी बॉन्ड का है। इसमें दूसरा स्लॉट जो है वो 2 बी बॉन्ड का है। तीसरा स्लॉट जो है इसके अंदर 6 बी बॉन्ड का है। चौथा स्लॉट जो है इसके अंदर 24 बी बॉन्ड का है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है फंडा? ये फंडा क्या है? ए क्लब के अंदर क्या था? ए क्लब के अंदर पहला 1 का था। ए क्लब के अंदर क्या था? पहला 1 का था, फिर 2 का था, फिर 4 का था, फिर 8 का था, फिर 16 का था। यानी कि डबल होता जा रहा था। ये डबल हो गया, इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया, इसका डबल हो गया। लेकिन बी क्लब के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है। बी क्लब के अंदर आपको चेंजिंग मिलेगी। बी क्लब के अंदर पहला 1 का है, दूसरा 2 का है, फिर 6 का है, फिर 24 का है, उसके बाद में तुम्हारा 96 का है। यानी कि यहाँ से डबल हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, फिर यहाँ से भी 4 गुना हुआ। ठीक है ना? तो 2 गुना हुआ फिर यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर ये कुछ चेंजिंग है, क्योंकि बी क्लब के अंदर आपको नॉन वर्किंग का इनकम का ज्यादा स्रोत मिलता है और नॉन वर्किंग ही आपको इनकम ज्यादा मिलेगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है कि आपको इतने स्लॉट परचेज करने हैं, तो उतने ही करने हैं। ठीक है ना? उधार पानी किसी से नहीं लेना कि किसी से उधार ले लिया बचे अपने के कहने पे लगा दिया। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप काम करने वाले अच्छे हो ना, तो रियली बतला रहा हूँ, यहाँ से आप इतनी बड़ी इनकम कर सकते हो, बहुत बड़ी इनकम। सच, पहला दुनिया का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है ये बुलेटो का, जिसके अंदर आपको सोते सोते इनकम आएगी। तो ये पूरे 8 के 8 स्लॉट है। तो 8 स्लॉट के, अब फॉर एग्जांपल के तौर पर कुछ बंदे कहते हैं यार ये स्लॉट बंदे ज्यादा लेते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी कि ज्यादा स्लॉट लेने का क्या फायदा है? भाई देखो, ज्यादा स्लॉट लेने का ये फायदा है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये बी क्लब है, ये बी क्लब है, और बी क्लब का एक बंदा कितने स्लॉट ले रहा है? 4 स्लॉट ले रहा बी क्लब का। अब चलो बी क्लब का मैं चौथे वाले स्लॉट की बात करता हूँ, चौथे वाले की, बी क्लब के चौथे वाले की। अब इसमें क्या है, इस बंदे ने 24 बी बॉन्ड लगाया। कितना? 24 बी बॉन्ड इस बंदे ने लगाया चौथे वाले स्लॉट के अंदर। सिर्फ मैं चौथे चौथे की बात कर रहा हूँ, 4 वाली, इसकी फोर्थ वाले की। तो इस बंदे ने सिर्फ 24 बी बॉन्ड लगाया। अब इसे जो इनकम मिलेगी ना दोस्तों, तो 24 × 8, कितना? 24 × 8, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, $192। वो 192 आपको बी बॉन्ड मिलेगा। लगाया कितना? लगाया कितना? सिर्फ 24। मिल कितना गया? 192। 192 बी बॉन्ड है दोस्तों ये, 192 बी बॉन्ड है। तो इसलिए लोग बड़े बड़े स्लॉट इसलिए बुक करते हैं। तो 192 बी बॉन्ड यहाँ से मिलेगा। अब उसके बाद में इससे भी इतना ही मिलेगा, इससे इससे तुम्हारा कम मिलेगा, क्योंकि 6 8 सिंह 48, यहाँ से 48 बी बॉन्ड मिलेगा। लगाया 6 लेकिन मिल गया 48। तो दोस्तों जिसके जितने बड़े स्लॉट होंगे उसे उतनी बड़ी इनकम यहाँ से
मिलने वाली है। लेकिन कोशिश यही करना है कि जितना जल्दी हो सके, अगर कोई 1 स्लॉट से आ रहा है या 2 स्लॉट से आ रहा है या 4 स्लॉट से आ रहा, तो कोशिश यही करना है कि अपने साथ मुझे 14 बंदों को लेके चलना है साथ में। कितने? सिर्फ 14 बंदों को मुझे साथ लेके चलना है, और 14 बंदे ऐसे होने चाहिए जो आपके 8 के 8 स्लॉट तक आपका साथ दें। 8 के 8 स्लॉट अगर आपका साथ देते हैं, तो यहाँ से आप वो इनकम कर सकते हो जो आपने सपने में भी सोची नहीं होगी। करोड़ों के मालिक आप यहाँ पर बन जाओगे। क्योंकि अब देखो, आपके कुछ किसी बंदे के 50 डायरेक्ट हैं, किसी बंदे के 100 डायरेक्ट हैं, किसी बंदे के 1000 डायरेक्ट हैं, ऐसे भी तो है ना। लेकिन उनमें से सिर्फ आपको 14 बंदों को चूज करना है। कितने? 14 बंदों को चूज करना है। लेकिन करने को तो बतेरे कर लेंगे, 15 भी करेगा, 16 भी करेगा, 17 भी, लेकिन सिर्फ 14 बंदों को अगर आप साथ लेके चलोगे, 14 बंदों को अगर आप अच्छी तरीके से टीम को साथ लेके चलोगे और 14 को 8 के 8 स्लॉट तक लेके जाओगे, तो आपको पता कितनी इनकम होने वाली है दोस्तों? आपको पता कितनी इनकम होने वाली है? आपको इनकम होने वाली है 27,784 बीबोन की। कितनी? कितनी इनकम होने वाली दोस्तों? 27,784 बीबोन की यहाँ पर इनकम होने वाली है गाइस आपको, अगर आप 8 के 8 स्लॉट तक लेके जाते हो। अगर 14 बंदों को 8 के 8 स्लॉट लेके जाते हो, तो आप लगा लो कितने बीबॉन्ड की इनकम होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। ये 3 अपलाइन 3 डाउनलाइन का मैंने आपको बता ही दिया है। ये हमारा पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ठीक है ना? इस तरीके से पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। इस तरीके से ये 3 अपलाइन हो गए, 3 डाउनलाइन हो गई है। उम्मीद है यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप बी क्लब के, देखो ए क्लब के अंदर अगर हम 8 स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 511 बी बॉन्ड मिल लेते हैं। लेकिन बी क्लब के अंदर अगर हम 8 स्लॉट परचेज करते हैं और 8 के 8 स्लॉट 14 बंदों को लेके जाते हैं, तो हमें एक बार में 27,784 बी बॉन्ड का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। 27,784 बी बॉन्ड दोस्तों और अगर आप यहाँ पर खर्च की अगर मैं बात करूं तो 3913 यहाँ पर आपका बी बॉन्ड लगेगा। लेकिन ये आप अपने पॉकेट से नहीं लगाओगे। कभी आप सोचोगे यार 3900 तो लग रहा है यार, लेकिन ये आप पॉकेट से नहीं, आपको काम करके लगाना है, ठीक है ना? अगर आपने पहला स्लॉट बुक किया तो पहले स्लॉट पे आपका एक बी बॉन्ड लगा, एक यूएसडी भी लगा, लेकिन मिला कितना आपको? 8। कितना मिला? 8। एक लगाने पे कितना मिला? 8। और उसके बाद में चलो भाई, जब हमें 8 मिल गया, भाई हमने एक ही तो लगाया, मिल गया हमें 8, तो चलो कोई बात नहीं, 2 लगाने में कोई हरज तो रही है, कोई भी लगा देगा आराम से भाई। जब हमें 8 मिल गया, 8 गुना मिल गया, तो दूसरे से क्या हुआ, उस बंदे ने दो दो बी बॉन्ड और लगा दिए, तो सेविंग में कितना बचा उसका? 6। उसके बाद में दूसरे स्लॉट पे आ जाते हैं। अब दूसरा स्लॉट जो है हमारा 2 बी बॉन्ड वाला है, 2 यूएसडीबी का है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको 16 बी बॉन्ड मिलेंगे। भाई जब आपको 16 बी बॉन्ड मिलेंगे ना, तो आप कहोगे कोई बात नहीं यार, 6 ही तो लगाना है तीसरे में, चलो 6 भी लगा देते हैं। तो ये 6 भी लग गया है। उसके बाद में सेविंग कितने की हुई? 10 की हुई। तो इस तरीके से दोस्तों आपके लगते चले जाते हैं और आपको सेविंग होती चली जाती है इस तरीके से ये। तो जैसे आप 8वें पे आते हो, तो 8वें पे यहाँ पर आपका 2304 बी बॉन्ड लगेगा और 2304 यूएसडी भी लगेगा, और आपको जो इनकम होने वाली है वो होने वाली है 18,432 बी बॉन्ड की। और यहाँ पर आपका दोस्तों आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई पे नहीं करना है। जैसे इसके ऊपर आपको पे करना था ना, यहाँ पर आपको कोई पे नहीं करना है। ये 18,432 बी बॉन्ड आपके ही होंगे। अगर आपके वॉलेट में आ गए तो समझ लो ये आपके हो गए, आपको कोई अगला स्लॉट परचेज ही नहीं करना है इसके अंदर। तो टोटल ये देखो यहाँ पर 18,432 है, तो टोटल 27,784 बी बॉन्ड की इनकम होती है हमें। और अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 3913, और अगर हमें इनकम की बात करें तो टोटल इनकम इतनी बैठती है। तो मैंने बता ही दिया है कि हमारा एक क्लब के अंदर हमें एक क्लब के अंदर दोस्तों कितनी इनकम होती है हमें? एक क्लब के अंदर हमें होती है 511 बी बॉन्ड की इनकम। बी क्लब के अंदर हमें इनकम होती है 8 स्लॉट की बात कर रहा हूँ, 27,784 बी बॉन्ड की। तो इसमें आपको ज्यादा इनकम हो रही है, तो बी पार्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? तो अब मैं ये इसका पोटेंशियल है 8 स्लॉट का रिसाइकल वाला। अब देखो आप बोल लेते कि सर 8 स्लॉट में आपका बी क्लब के 8 स्लॉट में आपको 27,784 बी बॉन्ड की इनकम होती थी। लेकिन इसके अंदर तो सर आपको इसके अंदर तो 50,000 बी बॉन्ड शो कर रहा है। कितना? इसके अंदर तो 50,576 बी बॉन्ड कर रहा है 8वें स्लॉट तक के, और उसके अंदर 27 कर रहा था। ये क्या, इसमें क्या कंफ्यूजन है? देखो ये क्या होती है, देखो 50,000 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर ये रिसाइकल की इनकम है। इसमें आपका जो हमारा जो बी क्लब का जो 8 से लौटते हैं ना, उसके अंदर आपका खर्चा भी जोड़ा गया था, लेकिन इसके अंदर आपका खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। जो एक्सपेंस हुआ था ना, वो नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अंदर सिर्फ आपकी इनकम होगी। जो एक बार 8 स्लॉट तक चला गया ना, फिर उसको दोबारा स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वन टाइम आपको करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपका ऑटोमेटिक रिसाइकल घूमते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये देखो ये लिखा हुआ 8वें स्लॉट का रिसाइकल।
तो ये 8वें स्लॉट का रिसाइकल है। तो यानी कि एक रिसाइकल 50,576 बी बॉन्ड, दूसरे रिसाइकल पे भी इतना ही मिलेगा, तीसरे रिसाइकल पे भी इतना ही मिलेगा, चौथे रिसाइकल पे भी इतना ही मिलेगा। लेकिन जो पहला वाला होगा, पहले वाले पे कम मिलेगा, लेकिन दूसरे पे भी इतना ही मिलेगा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, फिर आपका 50-50 होता चला जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में ये आपको मैंने बता दिया है कि बी क्लब के अंदर टोटल आपको जो इनकम होती है कितनी होती है, 50,576 बिटकॉइन की। अगर मैं बिटकॉइन में इसकी वैल्यू निकालूं तो 50 यानी कि 50.5 बिटकॉइन बैठते हैं। अब आप लगा लो अंदाजा, 27-28 हजार डॉलर का एक बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आपने इसको एक साल में भी कंप्लीट कर लिया 8 स्लॉट को, अगर आपके वॉलेट के अंदर 50 बिटकॉइन आ गया, अभी तो 26-27 पे चल रहा है, लेकिन आने वाले 24-25 के अंदर बताइए $50,000 भी क्रॉस करेगा बिटकॉइन, ठीक है ना। $50,000 क्रॉस करेगा तो आप अंदाजा लगा लो, $50,000 से मल्टीप्लाई मार लेना 50 बिटकॉइन की, कितनी इसकी वैल्यू बैठती है, आप खुद ही अंदाजा से लगा लेना है, ठीक है। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये ब्रांड है कंपनी अपना अपना। उसके बाद में ये रिवार्ड है आपको सुपर ग्लोबल का। जो बंदा 8 के 8 स्लॉट कंप्लीट करता है, तो जितना उसका यूएसडी भी लगेगा तो उसका यहाँ पर वो रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यूएसडीबी लग रहा है ना इसके फीस के तौर पर, जैसे हमारा बीएफआईसी लग गया, ऐसे हमारा यूएसडीबी भी लग रहा है इसके अंदर। तो जो बंदा 8 स्लॉट कंप्लीट करता है, ऊपर के 8 स्लॉट नीचे करता है, तो उसका जितना भी बी बॉन्ड होगा उसको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये एक ग्लोबल पूल मान लो इसको, ग्लोबल पूल, यानी कि इसको ग्लोबल पूल मान लो। जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा, ग्लोबल पूल से जितना भी इकट्ठा होगा उसके अंदर, जो पहले जाएगा वो पहले पाएगा। अब देखो सभी तो नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है सब 8 स्लॉट बुक कर लेंगे, बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो 8 स्लॉट एकदम लेंगे, यानी कि एक ही दिन के अंदर लेंगे। लेकिन हाँ यह है, जाएंगे धीरे धीरे, 1 महीने में 2 महीने में चले जाएंगे सब 8 स्लॉट तक, लेकिन उस समय आपकी कुल इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब अब जो आपको जो सुपर बॉन्ड मिलेगा दोस्तों, जैसे हमें भाई सुपर बॉन्ड तो मिल रहा है, अब सुपर बॉन्ड भाई हमारे वॉलेट के अंदर आ गया। अब देखो हमारे पास दो जरिए हैं इसके पैसे कम, दो इसको इनकेस करने के, दो दो जरिए हमारे पास इनकेस करने के। पहला जो सुपर बॉन्ड आपको मिल रहा है, मिल रहा है काम करने पे, तो आप चाहो तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे किसी को नीड हुई कि मुझे ज्वाइनिंग लगानी है, मुझे स्लॉट परचेज करने हैं, या तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उससे पैसा ले सकते हो लोकल करेंसी के अंदर। या अगर आप लोकल करेंसी में नहीं लेना चाह रहे तो आप बाइनेंस पे जाओ, बिटकॉइन बिटकॉइन बी का एक, बिटकॉइन बी यानी कि बीटीसी बी का एक, वहां पर आपको एक एड्रेस मिलेगा BP20 वाला, उसको कॉपी करो और यहाँ से सुपर बॉन्ड को वहां पर ट्रांसफर कर दो, और वहां पर आप उसको किसी भी चीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। डॉलर में करना चाहो डॉलर में कर लो, इथेरियम में करना चाहो इथेरियम में कर लो, 1 सेकंड के अंदर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये BP20 का रहेगा इसका एड्रेस। उसके बाद में दोस्तों ये सी मशीन है। अब सी मशीन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सी मशीन जब आएगा ना, ये पूरे जितनी भी छोटी मोटी दुकानें चल रही है ना मार्केट के अंदर, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सारे गायब हो जाएंगे मार्केट से जिस टाइम सी मशीन। गायब तो ये अभी हो जाएंगे, जैसे कल हमारा बुलेटो लॉन्च होगा तो गायब तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, क्योंकि जब अगले दिन देखेंगे स्क्रीन शॉट जाएंगे ना मार्केट के अंदर, किसी का एक दिन के अंदर 50 लाख, किसी का एक दिन के अंदर 1 करोड़, किसी का एक दिन के अंदर 80 लाख, तो लोग देखेंगे भाई ये क्या है, ये क्या क्या बला है। तो जब देखेंगे यार तो बुलेटो से इतनी बड़ी इनकम हो रही है, तो हम क्यों मिस करें ऐसा प्रोजेक्ट को। तो अभी स्टार्टिंग ही है, तो लोग धड़ाधड़ इसको आएगा, दो दूसरे प्रोजेक्ट को छोड़ छोड़ गया। तो सी मशीन की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सी मशीन के अंदर कुछ इसके अंदर इसके भी लेवल दे रखे हैं, कम्युनिटी का लेवल दे रखा है, वेब3 का है, AI का दे रखा है, यूनिटी का दे रखा है, यानी कि इसमें भी आपको करेंसी आपको कमाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ये इसके अंदर पूल है, यानी कि अगर आप जितने बड़े, आप जितने नीचे जाते चले जाओगे, जितने आप नीचे चले जाते हो, पहला ये कम्युनिटी का होगा, इस पे आपको कम कोइन वाला कोइन मिलेगा। उसके बाद में ये दूसरा है वेब3 वाला है, इसके अंदर आपको वेब3 में आओगे तो आपको अच्छे अच्छे कोइन मिलेंगे। और अगर आप AI पे आ जाते हो, AI बेस पे, तो आपको इससे भी और बड़े कोइन मिलेंगे। और अगर आप यूटिलिटी पे आ जाते हो और उससे बड़े कोइन मिलेंगे। अगर आप लेयर 1 पे आ जाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको LTC और तुम्हारा BCH और तुम्हारा BTC इथेरियम, यहाँ पर ये बड़े बड़े कोइन मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये पूल ये किस तरीके से होगा ये आगे आपको बता दिया जाएगा, जब उमर खान सर इसके बारे में बताएंगे और इसको लॉन्च करेंगे। अभी तो खैर होगा नहीं, लेकिन फिलहाल तभी बुलेटो की बात कर रहे हैं हम, A क्लब और B क्लब की। तो ये हमारा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो हमारा रिपीट स्लॉट, आप कितने भी रिपीट कर सकते हो, इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक्सपायरेशन नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई मैंने स्लॉट तो बुक कर लिया, इसके अंदर मुझे टाइम लग गया कि मुझे 10 दिन के अंदर